नाजरीन, हमारे इस व्लॉग में 3 खबरें शामिल हैं। पहली खबर, अंसार अब्बासी ने जो रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से नवाज शरीफ के दौर में कहाँ था, इमरान खान के दौर में कहाँ था और पीडीएम की हुकूमत कहाँ ले गई। दूसरी खबर है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो 10 साल कैद बामशक्कत हुई, इसमें वो किया उनसे काम करवाया जा सकता है। तीसरी बात, बिलावल भुट्टो ने बहुत दिलचस्प बात की। बिलावल ने कहा कि इमरान खान ने जो बोया वही काटा। इन्होंने कहा कि इमरान खान इस बात को तस्लीम करें कि वो गलत थे। इन्होंने मुकम्मल सियासत जमहूरियत मुखालिफ की। आज भी वो अपनी गलती तस्लीम कर लें तो बेहतर हो सकता है। ऐसा ना हो कि इमरान खान जेल से बाहर निकलें और वही इमरान पुराने वाला बाहर आए। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी टीम की हौसला अफजाई करें। अब आए अंसार अब्बासी के व्लॉग की तरफ, जो इन्होंने जेओ में लिखा। कौन ज्यादा करप्ट, इमरान हुकूमत या शहबाज की ज़िर क़यादत पीडीएम हुकूमत। सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी ने जियो न्यूज़ में शाये होने वाले अपने ब्लॉग में चौंका देने वाली तफसीलात शेयर कर दी। ब्लॉग में अंसार अब्बासी ने लिखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मंगल की सुबह करप्शन से मुतालिक अपनी सालाना आलमी रिपोर्ट जारी करेगी, जिससे ये पता चलेगा कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे और शहबाज शरीफ की क़यादत में बनने वाली पीडीएम हुकूमत के दौरान करप्शन की लानत में इजाफा हुआ या इसमें कमी आई। जहां तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की साबिका रिपोर्ट्स का ताल्लुक़ है, तो उनके तज्ज़िये से मालूम होता है कि पाकिस्तान में 2018 के बाद और इमरान खान की हुकूमत के दौरान करप्शन बढ़ती रही। सीपीआई 2022 की रिपोर्ट में भी शहबाज इमरान के मुश्तरका दौर में पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा करप्ट करार दिया गया था। 2022 की ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन 10 ममालिक में शामिल किया गया जिनका सीपीआई स्कोर नुमायां हद तक कम था। ब्लॉग में अंसार अब्बासी ने मजीद लिखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पीटीआई और पीडीएम दोनों हुकूमतों के खिलाफ चार्जशीट थी, क्योंकि पाकिस्तान का सीपीआई स्कोर 2012 के बाद सबसे कम था। मुख्तलिफ बैन-अल-अक़वामी इदारों के सर्वे, जिनकी रिपोर्ट्स को देखते हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2022 की रिपोर्ट तैयार की थी, से ये बात सामने आई थी कि आदाद व शुमार के लिहाज से पीडीएम और पीटीआई दोनों हुकूमतों का जायजा लिया गया था। ताहम एशिया पैसिफिक रिपोर्ट, जो सीपीआई 2022 का हिस्सा थी, में इमरान हुकूमत के बारे में बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भी अपने आदाद व शुमार के लिहाज से ज़वाल का रुझान बरकरार रखा है। सियासी बहरान को देखते हुए रवां साल का स्कोर 2012 के मुकाबले में कमतरीन सतह यानी 27 पॉइंट्स पर है। वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन से निपटने और समाजी और मुआशी इस्लाहात को फ़रोग़ देने का वादा करते हुए इक़्तिदार में आए, लेकिन इक़्तिदार संभालने के बाद से उनमें से किसी भी महाज पर बहुत कम काम हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सीपीआई रिपोर्ट में पाकिस्तान की कारकर्दगी 2018 में बेहतरीन रही, जब फ़हरिस्त में नीचे से पाकिस्तान 64वें जबकि मजमूई 180 ममालिक में से 117वें नंबर पर था। उस वक्त पाकिस्तान का सीपीआई स्कोर 33वां। 2019 में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ और इसका सीपीआई स्कोर 33 से कम होकर 32 हो गया, जबकि फ़हरिस्त में पाकिस्तान नीचे से 61वें जबकि मजमूई लिहाज से 180 ममालिक में से 120वें नंबर पर रहा। ब्लॉग के आखिर में अंसार अब्बासी ने मजीद लिखा कि 2020 में पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ और इस सीपीआई स्कोर मजीद कम हो गया। मुल्क फ़हरिस्त में नीचे से 57वें जबकि मजमूई लिहाज से 180 ममालिक में से 124वें नंबर पर रहा। 2021 में पाकिस्तान में करप्शन में मजीद इजाफा हुआ और इसका सीपीआई स्कोर मजीद कम होकर 28 रह गया और फ़हरिस्त में नीचे से पाकिस्तान 41वें जबकि 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर रहा। 2022 में पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई और इसका सीपीआई स्कोर 28 से कम होकर 27 रह गया। फ़हरिस्त में नीचे से पाकिस्तान 27वें जबकि 180 ममालिक में से 140वें नंबर पर आ गया। नाजरीन, अब आते हैं इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मशक्क़त के दौरान क्या काम करवाए जा सकते हैं। इमरान खान और शाह महमूद को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। क़वानीन के मुताबिक कैद बामशक्कत में मुल्ज़िमान को क्या करना पड़ता है। अहम मालूमात सामने आ गईं। तफसीलात के मुताबिक ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साफर केस में 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुना दी है, जिसको बहरहाल आला अदालतों में चैलेंज करने का हक़ मुल्ज़िमान के पास मौजूद है। ताहम सज़ा मुअत्तल होने से पहले या फैसला बरकरार रहने की सूरत में इमरान खान और शाह महमूद को मशक्क़त के तौर पर कैदियों को पढ़ाना, खाना बनाना या माली का काम करना पड़ सकता है, मगर इस लिस्ट में कुछ ऐसे काम भी शामिल हैं जिनको अंजाम देने के बारे में कभी उन दोनों लीडरान ने सोचा भी नहीं होगा।
इमरान खान और शाह महमूद को वाशरूम्स समेत मखसूस एरिया की सफाई, मोची या बढ़ई के काम, नाई की मुआवनत, चुकी पैसने, पत्थर तोड़ने, ईंटें बनाने, तामीराती काम के लिए मजदूरी करने वगैरह जैसे काम भी दिए जा सकते हैं। याद रहे कि नवाज शरीफ के लिए कैद बामशक्कत के दौरान वाशरूम्स साफ करने का हुक्म आया था, मगर हकीकत में कभी उनसे वो काम करवाया नहीं गया। अब इमरान खान और शाह महमूद को क्या मशक्कत सौंपी जाती है, इसका फैसला तो जेल इंतजामिया ही करेगी। बिलावल भुट्टो का जबरदस्त इंटरव्यू, आए आपको बताते हैं कि इन्होंने इमरान खान की सियासत के बारे में क्या कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान मान लें जो वो करते आ रहे थे वो गलत था, ऐसा ना हो कि वही खान साहब जेल से बाहर निकली। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने यूट्यूब पर डिजिटल चैनल को इंटरव्यू देते हुए किया। इन्होंने कहा कि मैंने सियासत के जरिए ही टूटी फूटी उर्दू सीखी। मेरे ख्याल में दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। इंटरव्यू के दौरान मेज़बान ने सवाल किया कि आपको कभी मोहब्बत हुई, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि अभी तक नहीं हुई, अभी होना है। नेटफ्लिक्स से मुतालिक सवाल पर इन्होंने कहा कि आजकल इलेक्शन मुहिम की वजह से कुछ नहीं देख रहा। आखिरी फिल्म दी क्राउन देखी थी। शादी से मुतालिक सवाल पर बिलावल ने कहा कि इलेक्शन से पहले तो ये मुमकिन नहीं। मैं जब अपने भांजों को देखता हूं तो दिल वाकई खुश हो जाता है। बानी पीटीआई इमरान खान से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि इन्हें मशवरा दोनगा कि पुरानी सियासत छोड़ दें, आए जमहूरी सियासत करें। मान लें कि आप गलत थे, जो आप करते आ रहे थे वो गलत था। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि इमरान खान उन लोगों से माफ़ी मांगें जिन्हें इन्होंने चोर कहा और जिंदा लाशी कहा। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान जो वक्त जेल में गुजार रहे हैं उससे उनमें बेहतरी आए, ऐसा ना हो कि वही खान साहब जेल से बाहर निकलीं।